बस। इससे पहले जो एसआईआर की साहब ने बात उठेगी, पहले भी हो चुके। ये बता दीजिए, इससे पहले एसआईआर में क्या कभी बीएलओ ने आत्महत्या करी थी? क्या इससे पहले की एसआईआर में कभी किसी बीएलओ ने आत्महत्या करी थी? एक सवाल और भी हो सकता है। ये सवाल तो लाजमी है कि क्या किसी बीएलओ ने पहले आत्महत्या की थी, और सवाल यह भी हो सकता है कि क्या इससे पहले उस समय जब एसआईआर हो रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा था? किसी ने विरोध नहीं किया था। हाँ जी, जब एसआईआर हुआ था तब तो विरोध हुआ ही नहीं था। वो प्रक्रिया ममता जी, वही ममता जी, वही ममता जी, वही राबड़ी देवी वही कह रही थी। तो सवाल तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से सवाल हो सकता है जी। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि 2002, 3, 4 जब इसके पहले एसआईआर हुआ है, तब सोचिए कितनी सर्वसहमति के साथ हो रहा था कि न सत्ता पक्ष न विपक्ष, किसी की तरफ से कोई विरोध की स्थिति नहीं थी। हमें लग रहा है चुनाव आयोग ने इस बार तमाम राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने का प्रयास भी नहीं किया है, उसका भी एक कारण हो सकता है ये। एक मिनट, 2002 और 2003 के दौरान ममता बनर्जी जी विपक्ष में होती हैं और वो कहती हैं कि जिस तरीके से बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, इनको बाहर करना है। 2002 में राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री होती हैं, वो कहती हैं कि जितना घुसपैठिया बिहार में आ गई बा, एकनी के बाहर करे के बाद। ये दो पार्टी उस समय 2002 और 2003 की बात होती है। अब ये मौत की बात कर रहे थे। बिहार में जितने घुसपैठिए सबको निकालिए, लेकिन घुसपैठिए है का? तमाम जनता खड़ी है भाई, अड़ोस पड़ोस में कोई घुसपैठिया रहता है? बताइए कहाँ रहता है? आपके बस की अगर सुनिए, अगर रहता है आप डिटेल दीजिए, थाने में फोन मैं करूंगा। आप डिटेल दीजिए, थाने में फोन मैं करूंगा अगर आपको डर लगता है तो। अगर आपको थाने में कंप्लेंट करने से डर लगता है, एफआईआर मैं करवाऊंगा। बताइए, अपनी डिटेल लिख के दे के जाइए। हम तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वोट चोरी की बात करते हैं। 2010 के विधानसभा में 2010 के विधानसभा में बिहार में 6% वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी आती है और मात्र 4 सीट लेकर के आती है। उस समय कौन सी वोट चोरी थी, ये बताइए जरा आप। न 3 में न 13 में, जहां देखो वही वोट चोर का आरोप लगा करके बैठे हुए हो। राइट जी, मेरे एक सवाल है। ऑडियो संभाल लो जरा बेटा, ऑडियो एक मिनट, ऑडियो संभालना एक मिनट। प्रतीक जी, मेरे एक सवाल है। बीजेपी वालों से शिकायत है, कांग्रेस वालों को पेंशन कर दीजिए, क्योंकि उनके घरों में भी विरोध हो रही है। ये उल्टा पटंग बातें करके जाके चले। किसको पेंशन चाहिए? कांग्रेस वालों का प्रवक्ता को पेंशन करवा दीजिए। बीजेपी वालों से उल्टा तरफ से बोल के चले जाते हैं, फिर उनके घर में विरोध होता है, खाना नहीं मिलता है इनको। क्या नाम है आपका? प्रकाश। वो कांग्रेस उड़ीसा से तो है जय जगन्नाथ, लेकिन ये कांग्रेस वाले पेंशन दिलना चाहिए। नहीं, आप रोज नहीं बोलेंगे, इधर कौन बोलेगा? नहीं, आप खड़े, आप 6 महीना पहले आके खड़े होइए, कब आएंगे आप नंबर? हाँ जी, बड़े कहाँ ना चुपचाप। हाँ। देखिए, अगर देश में घुसपैठिए हैं, वो कहीं भी हो, वो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। उसे साबित करना पड़ेगा कि आपने कितने निकाले। 11-12 साल की सरकार हो गई, आप बताइए, लिस्ट बताइए कितना आपने निकाल दिया। बिहार में भी यही मुद्दा बनाया था, लेकिन वहां पर पूरी एसआईआर प्रक्रिया हो गई। एसआईआर प्रक्रिया के बाद आप बताइए ना कि आपने कितने घुसपैठियों चिन्हित किए और उनको निकालने का काम किया। ये तो सब चाह रहे हैं। राइट स्वाति जी। बंगाल में आज ही नादिया जिला है, उसमें बहुत सारे फेक वोटर आई कार्ड नाले में मिले हैं और स्थानीय लोगों ने ये कहा है, क्योंकि जब निकाला गया तो वो स्थानीय लोग के ही वोटर कार्ड थे। स्थानीय लोगों ने ये कहा कि हमारे वोटर कार्ड घर में है, मतलब कि डुप्लीकेसी, वहां पे फर्जी वोटिंग कराने का जो तंत्र है वो इतना मजबूत हो गया है कि इस स्तर पे जो है वो डुप्लीकेसी की जा रही है कि जो कार्ड्स हैं उनके ही डुप्लीकेट बना करके भेजे जा रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है इस बात पे। और मैं बार बार कहती हूँ कि आपन लइका सोना चांदी और आन के लइका गोबर माटी। अपने जीते हर जगह तो सब ठीक था, कहीं वोट चोरी नहीं था। और जहां दूसरा विपक्ष मतलब कि भाजपा या फिर एनडीए जीती है तो वहां इनके लिए ये चीज मुद्दा बन जाती है। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। यही बात तो राहुल गांधी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स है, तमाम फेक वोटर्स है, और उस मामले को और नहीं सुन लीजिए, और उसी मामले पे एसआईआर हो रही है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल है कि क्यों नहीं समय को केवल 1 सप्ताह क्यों बढ़ाया गया। अभी भी मैं माननीय चुनाव आयोग से कहूंगा कि आपने 1 सप्ताह बढ़ाया, कम से कम उसे 1 महीना बढ़ा दीजिए, जिससे इस प्रक्रिया को काफी शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। अब किसी एक बीएलओ की जान न जाए। इनका कहना है कि प्रोसेस सही है, प्रक्रिया जो है 1 महीना बढ़ा दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि
आप मुझे बताओ घुसपैठिए कहाँ है, मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा, उनको उनको डिपोर्ट कर दूंगा। तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, अरे भैया आप ही की सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में खड़े होकर बोला था 2008 में कि इस देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए। उनको पूछ लेते, मैं वो लिस्ट बता देते कि कहां से पुलिस से निकलवाना है। कैसी बातें करते हैं। हरदीप पुरी साहब हमारे शहरी विकास मंत्री क्या कह रहे हैं, रोहिंग्या और रिफ्यूजियों को, घुसपैठियों को बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दिए जाएंगे और उन्हें तमाम मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। ये रहा बयान भाई साहब, जरा जूम करके दिखा देना। ये हरदीप पुरी साहब, आप सच्चे हैं। ये कौन बचा रहा है? रोहिंग्या को, घुसपैठियों को कौन बचा रहा है? और अभी सारी प्रक्रिया के बाद, बिहार की सारी प्रक्रिया के बाद, हाँ जी बिहार की सारी प्रक्रिया के बाद जब एक मशहूर चैनल की पत्रकार एंकर साहिबा ने जब अमित शाह जी से सवाल पूछा, एक मिनट बताइए कितने घुसपैठिए निकले, एक मिनट रुको। हाँ जी, बताइए कितने घुसपैठिए निकले। अमित शाह जी ने क्या बोला, क्यों जानना है आपको? जब पूरे देश में घुसपैठिए करा जा रहा है तो आप उनका आंकड़ा भी तो दीजिए, कितने डिपोर्ट करे आपने। उन्होंने फिर पूछा, सर बताइए ना, दूसरे चैनल की पत्रकार है, आपको भी मालूम है। ठीक है। क्यों नहीं मुझे जवाब लगता दिया? है कि जैसे अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि प्रक्रिया को बढ़ा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही है समय बढ़ा दो, क्योंकि सभी राज्यों के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य, उनमें अभी चुनाव का समय है। और अगर उस प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाता, अगर वो आसानी से हो जाए, और मुझे लगता है और शुद्धिकरण के साथ होगी, क्योंकि अभी दबाव है। जैसे ये कह रहे थे कि कौन दबाव डाल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर दबाव है कि आपको प्रतिदिन 100 या 200 फॉर्म अपलोड करके देना है, इसलिए उन पर मानसिक दबाव बन रहा है। और वो दबाव ना हो, इसलिए ये प्रक्रिया। देखिए, मानदेय भी बढ़ा है, इलेक्शन कमीशन ने समय भी बढ़ाया है। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से अगर उनको लगेगा कि समय बढ़ाना, निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, वो बढ़ा भी रहे, इलेक्शन कमीशन का विषय है। और अभी घुसपैठिया की बात करते हैं, बिहार में चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे है कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं। जो एक पकड़े गए, जो एक रिकॉर्डेड है, पकड़े सैकड़ों गए थे। और इसी तरीके से दिल्ली में जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो 38 घुसपैठिया दिल्ली में भी पकड़े गए, कई थानों में पकड़े गए। तो यह मुद्दा है, इस देश का घुसपैठिया मुद्दा है और हमारा भी मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर बिहार में भी गई थी, पश्चिम बंगाल में भी यह मुख्य मुद्दा है और इन मुद्दा पे हम चुनाव में भी जा रहे हैं। राइट। सबसे बड़ी बात यही है कि एसआईआर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पहले भी हुई है और अभी भी होनी चाहिए। बस मुद्दा ये है कि किसी भी तरह से जो बीएलओ हैं उन पे दबाव नहीं डालना चाहिए। इनको सुनो, अरे जान इनकी और तुम दोनों की एक साथ वहां लो जाके। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे।